हेलो डियर फ्रेंड्स। जेई मेंस 2023 का जो भी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है उसका हम लोग पीवाईक्यू और सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों सेशन को आप शुरू से अंत तक पेन एंड पेपर पे देखिए और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट पे लिख सकते हैं। उसका जो भी सजेशन होगा हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में 24th ऑफ जन का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ठीक है ना। बेसिक सवाल है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो बहुत ही इजी सवाल है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये वाला फैक्टर को इधर लेके चलोगे और ये मिलके क्वाड्रेटिक बनाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर उधर चला जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कॉमन आ जाएगा इसमें और इसमें से। तो बन जाएगा x माइनस 1। इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। जब ये वाले टर्म को इधर लेके चलेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आ गया। x माइनस 1 कॉमन आ गया और सिंपल एक ब्रैकेट हो जाएगा और हो जाएगा आपके पास में x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहां से दो फैक्टर मिलेगा। पहला फैक्टर हो जाएगा x इक्वल टू 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। आपको एक चीज पता होता है कि कोई भी नंबर x को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जैसे आपको लिखना है 3.2 तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 3.2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2। तो ये 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये फ्रैक्शनल कितना हो गया 0.2। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 के बीच में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट का। क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं होगा और 0 से बड़ा और इक्वल होगा। अगर आपने x को ले लिया -4.2 लोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा -5 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपके पास में हो जाएगा 0.8। तो इस तरह से ये वैल्यू 1 के बीच में लाई करेगा। तो चलिए यहां से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितने के बराबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 0। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 3 आ रहा है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 1 और यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और कौन से इंटरवल में होगा, ये -∞ टू +∞, यानी ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी आपको याद रखना था और इस पे बेस्ड ये सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कौन से शिफ्ट में आया हुआ है, ये आपके पास में 25th का इवनिंग का शिफ्ट है बच्चों। 25th का इवनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास में 25th ऑफ जैन का इवनिंग का क्वेश्चन है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्थ रूट ऑफ 60x प्लस a इक्वल टू 0 if alpha power 4 plus beta power 4 equal to -30 then the product of all possible values of a is सबसे पहले क्या करो, आप ये क्वाड्रेटिक को देख लो। ठीक है ना। इसमें अगर अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -60 टू द पावर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितने के बराबर होगा, a सम ऑफ रूट माइनस b बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू दिस। अब आपको अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल टू -30 लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -30। इसको फिर से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2
अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -30। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को रख दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 60, स्क्वायर रूट ऑफ 60 -2 अल्फा बीटा, यानी -2a का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर इक्वल टू -30। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4a² -2 इंटू 2 -4 अंडर रूट 60, 4 √60 इंटू a -2a² इक्वल टू -30। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया 2a² -4 √60a, और 60 प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 0। तो ए में क्वाड्रेटिक है और इसका ए क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, यानी प्रोडक्ट निकालना है, तो 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 45। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है आपके पास में, ये भी सवाल आपके पास में 24th का फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है, 24th का मॉर्निंग का ये भी सवाल है, ठीक है ना, 24th का मॉर्निंग का सवाल है, ये भी बहुत इजी सवाल है। 1 माइनस √3i टू दी पावर 200, यानी 1 माइनस √3i टू दी पावर 200 इक्वल टू 2 पावर 199 p प्लस आयोटा इंटू क्यू। अब ध्यान से देखो, अगर इसको 2 पावर 200 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर में 2 बच जाएगा, और 1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा 2 पावर 100 इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। ध्यान से देखिए, ये वाला अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है, तो मैं ऐसा लिख दूं -1/2 प्लस √3/2i टू दी पावर 200 इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। और बच्चों ये क्या है, ओमेगा है, ये क्या है, ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसका वैल्यू यही होता है -1/2 प्लस √3/2i। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टू दी पावर 200 इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, और ओमेगा 3 टू दी पावर n का भी वैल्यू कितना होगा 1, इसको 3 के फैक्टर में डिवाइड करना है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ओमेगा 3 टू दी पावर 66, यानी कितना हो गया 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। और इसका वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2, और ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका कंजुगेट तो हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2 i इक्वल टू p प्लस आयोटा इंटू क्यू। तो यहां से आपको ये 2 कैंसिल, तो यहां से p का वैल्यू मिल गया -1 और q का वैल्यू मिल गया -√3। p का वैल्यू -1 और q का वैल्यू कितना हो गया -√3। तो जो इसके रूट्स हो जाएंगे p प्लस क्यू स्क्वायर, यानी -1 -√3 प्लस क्यू स्क्वायर यानी 3, और ये वाला हो जाएगा -1 प्लस √3 प्लस 3, यानी रूट आपके पास में कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट, तो 2 माइनस √3 2 प्लस √3 का सम कितना हो जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 1 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक सवाल है, ओमेगा पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ठीक है, ये सवाल आपके पास में
जो शिफ्ट है 31st इवनिंग का ये सवाल है। कौन सा शिफ्ट का सवाल है? 31st इवनिंग का। ध्यान से देखिए इस सवाल को। ये सवाल आपके पास में 31st इवनिंग का सवाल है। ई पावर 4x प्लस 8 ई पावर 3x प्लस 13 ई पावर 2x माइनस 8 ई पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको रूट्स का वैल्यू नहीं निकालना है, नंबर ऑफ रूट्स बताना है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ई पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए, यानी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड बाय ई पावर 2x। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट प्लस सेट, इसका कोफिशिएंट माइनस सेट, तो आपको सेट हो जाएगा। ई पावर 2x से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा ई पावर 2x प्लस 8 ई पावर x प्लस 13 माइनस 8 डिवाइड बाय ई पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय ई पावर 2x इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहां पर में, ध्यान से देखो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर को एक साथ लिख के क्या लिखेंगे, ई पावर x प्लस 1 बाई ई पावर x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना। प्लस इसको और इसको सेपरेट करके लिख देंगे प्लस 8। यहां पर में हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। माइनस इसलिए किया क्योंकि 8 कॉमन आके आपको ई पावर x माइनस 1 बाई ई पावर x मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहां पर बचेगा प्लस 13 इक्वल टू 0, प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे, इसको t ले लेना है, इसको क्या ले लेना है, t ले लेना है। तो ये t, ये t, तो आपको मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टर 2 बन जाएगा। ये t प्लस 3 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल गया ई पावर x माइनस 1 बाई ई पावर x इक्वल टू माइनस 3, और एक बार मिल गया ई पावर x माइनस 1 बाई ई पावर x इक्वल टू माइनस 5। तो इसको क्या करो, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ध्यान से देखिए यहां पर में, अगर फिर से ई पावर x को क्या ले लेंगे, z, ई पावर x को क्या ले लेंगे, z, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3z, यहां पर में जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। और यहां से बन जाएगा, फिर से इसको z ले सकते हैं, तो बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 1 इक्वल टू 0। जब यहां से z का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4ac, 9 यानी रूट 13 बी स्क्वायर, 9 माइनस 4 इंटू बाई 2। और यहां से z का वैल्यू यहां से आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 29 डिवाइड बाई 2। इसमें से नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि z का वैल्यू क्या है, e पावर x, और e पावर x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो जो नेगेटिव वाला वो रिजेक्ट, ये नेगेटिव वाला रिजेक्ट। तो z का 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या आएगा, z इक्वल टू -3 प्लस रूट 13 बाई 2 और -5 प्लस रूट 29 डिवाइड बाई 2। और ये दोनों का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है ना, क्या है, लेस देन 1, यानी ई पावर एक्स का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा। तो ई पावर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, तो जरा इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इस तरह का जो ई पावर एक्स का ग्राफ होगा वो इस तरह का होता है, और ये वाला जो वैल्यू होता है एक्स इक्वल टू 0 पर, ये वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 से छोटा, यानी रूट्स कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, रूट्स कहीं ना कहीं क्या लाइक इधर लाई करेगा। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर में जब इसको ln लेंगे तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वो क्या आएगा, यानी x कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, यानी क्या होगा, निगेटिव x हो जाएगा। यानी जो भी वैल्यूज आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव x हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 सॉल्यूशंस आएगा, और 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे हुआ, ई पावर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, तो ई पावर एक्स का वैल्यू 1 से छोटा कौन से x पर मिलेगा, ये वाले x पर मिल रहा है, ये वाले x पर, यानी इधर का x पर मिलेगा। तो इधर पर x का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है।
इसका मतलब है कि आपको यहां से दो वैल्यूज मिलेगा e पावर x का, और वहां से x के दो वैल्यूज x1 और x2, यानी टू सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपको वैल्यू नहीं निकालना है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। से एक और सवाल हमारे पास में है, बहुत अच्छा सवाल है, 24th का मॉर्निंग का सवाल है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। लेट लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट द इक्वेशन दिस x mod of x square minus 2 mod of x plus lambda minus 3 equal to 0, then the largest element in the set S, यानी ये जो सेट S है उसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, x प्लस लैम्डा, जिसमें x इंटीजर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। यानी x क्या होगा, इंटीजर आपको होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें जो भी x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। x का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। और जब x इंटीजर होगा तो यहां से लैम्डा भी क्या होगा बच्चों, इंटीजर होगा। ठीक है ना। कैसे पता किया, अगर मान लो इसको x को ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें एक क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी होता है कि क्वाड्रेटिक का जो अगर a का वैल्यू 1 होता है और b एंड c इंटीजर होता है, ठीक है ना, b और c इंटीजर होता है, और d परफेक्ट स्क्वायर होगा, d परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। इसका मतलब इसका इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। इंटीजर सॉल्यूशन के लिए क्या है, a इक्वल टू 1 और b इंटीजर, c भी इंटीजर, यानी लैम्डा माइनस 3 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज समझना है आपको। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऐसे सोचो, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर फैक्टर बना दे ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू, ये प्लस 1 इधर आएगा तो इधर भी क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं, ठीक है ना। अब आपको दो चीज समझना है कि ये वाला इंटीजर है, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इसका सम कितना है 1। तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी होगा कि आइदर ये 1 ये 0, ये 0 ये 1। तो अगर पहला वाला केस को देखे, पहला वाला केस को हम लोग देखे, केस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैं प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए एक बार प्लस 1 लेके देखते हैं। तो मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 2। इसी तरह से जब इसको 0 करेंगे तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। यानी x प्लस लैम्डा का वैल्यू पूछना, लार्जेस्ट एलिमेंट x प्लस लैम्डा। तो यहां से आप देखोगे x प्लस लैम्डा का वैल्यू एक बार माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1, माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1, और एक बार 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी x प्लस लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। x प्लस लैम्डा जो है वो 5 के बराबर हो गया, ठीक है ना। चलो एक और केस लगा के देखते हैं। अगर -2 लेते हैं हम लोग, अगर सपोज करो मॉड ऑफ एक्स में यहाँ पर मैं, अगर हम लोग -1 करेंगे, अगर हम लोग -1 करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स -1 इक्वल टू -1, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, यानी x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 मिला यहां से। और इधर से क्या मिलेगा, इधर से तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, इधर से लैम्डा का वैल्यू हमारे पास में 3 ही मिलेगा यहाँ पर में, ठीक है ना। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू 3, तो x प्लस लैम्डा कितने के बराबर हो रहा है, 3 के बराबर हो रहा है। आपको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम अभी भी कितना मिला हुआ, 5 मिला हुआ है। अगर दूसरा वाला केस ले ले 0 और 1 वाला, 0 और 1 वाला, यानी मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड x इक्वल प्लस माइनस 1, एंड यहाँ पर लैम्डा -3 मॉड इक्वल टू 1, यानी लैम्डा -3 इक्वल टू 1, यानी लैम्डा -3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक बार लैम्डा इक्वल टू +1 + 3 4,
और लैम्डा इक्वल टू मिल गया -1 + -3 यानी -1 + 3 यानी 2। तो यहां से जो आपके पास में x प्लस लैम्डा आएगा, अभी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको +1 + 4 कितना हो जाएगा 5। यानी जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, आपको पूछा गया लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस, तो लार्जेस्ट एलिमेंट x प्लस लैम्डा कितने के बराबर होगा 5। सारे एलिमेंट नहीं पूछ रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट पूछ रहा है। यानी ये जो सेट एस है इसका लार्जेस्ट एलिमेंट x प्लस लैम्डा है और उसका वैल्यू कितने के बराबर है 5 के बराबर है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, यही एडवांस के लायक सवाल है, आप देख के रखिए इस सवाल को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ये 1 फेब का मॉर्निंग का सवाल है। ऐसे तो ये सवाल को आप देख के भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको लिखा हुआ है √3 + √2 टू द पावर x² - 4 प्लस √3 - √2 x² - 4 = 10। तो आपको क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, अगर यहां पर मैं ये नंबर और ये नंबर इसका क्या है कॉन्जुगेट है, यानी √3 + √2 = 1/√3 - √2। एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर मैं अगर आपने यहां पर मैं x² - 4 का वैल्यू आपने 1 रखोगे, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा √3 + √2 और √3 - √2 यानी 1 + 1 कितने के बराबर हो जाएगा, आपको ये फिट नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आपने इसको 2 रख दिया, इसको ध्यान से देखो, इसको 2 रख दोगे, तो 2 रख दोगे तो क्या होगा √3 + √2 का होल स्क्वायर और √3 - √2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर √3, यहाँ पर 3 + 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 + 5 10, और 2 √3 √2 - 2 √3 √2 कैंसिल होकर 10 क्या हो जाएगा 0 कर देगा। इसका मतलब है x² - 4 = 2 क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर x² - 4 को -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, जैसे √3 + -2 प्लस √3 - √2 -2 करने से क्या फायदा होगा, ये कंजुगेट में कन्वर्ट हो गया, यानी दिस विल बी कन्वर्टेड टू √3 - √2 का होल स्क्वायर और इसी तरह से √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फिर से क्या मिलेगा 10, यानी दूसरा रूट हो जाएगा x² - 4 = -2, यानी 2 बार इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे यहां पर मैं x² - 4 को सेट करना है, तो अगर होल स्क्वायर सेट कर दिया तो a + b होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर आपको 10 मिल गया। इसी तरह से -2 पर भी सेट हो जा रहा है। -2 पर क्यों सेट हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेट है। तो आपको यहां से कितना सोल्यूशन मिलेगा x² = 6, यानी इधर से 2 सॉल्यूशन, और x यहां से x² = -2 + 4 2, 2 सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशन हो गया 4 सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने के बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से बिना कैलकुलेशन का कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, √3 + 2 टू द पावर x² - 4 प्लस इसको इसको कंजुगेट को लिख दीजिए √3 + √2, इसको कंजुगेट को लिख दीजिए 1/√3 + √2 √3 + √2। तो इसको लिख सकते हैं √3 + √2 टू द पावर x² - 4 = 10। इसको t ले लो, इसको t ले लोगे, ठीक है ना, तो ये t², तो ये हो जाएगा t² - 10t + 1 = 0, ठीक है ना, t² - 10t, यहां से t² - 10t + 1 = 0, तो यहां से t का वैल्यू हो जाएगा -b, यानी 10 ± √b² माइनस 10 ± √b², 100 - 4 यानी 96/2, तो यानी t = 10 ± ये 24 × 4 यानी 16 16 × 6 यानी 4√6/2। तो यहां से t का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 5, t = 5 ± 2√6, 5 ± 2√6। तो आप क्या करो, यहां पर मैं यहां से देखो √3 + √2 x² - 4 = 5 प्लस, अगर इसको 2√6 लिख देंगे, अगर इसको 5 + 2√6 लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा आपके पास में √3
प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आपको मिल गया x² - 4 = 2। और अगर इसको 5 - 2√6 लिखेंगे, अगर इसको 5 - 2√6 लिखेंगे, आई कैन राइट इक्वल टू 5 - 2√6, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 2√6, यानी 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, यानी यहां से भी आपको x² - 4 = -2। तो यहां से दो सॉल्यूशन, यहां से दो सॉल्यूशन, वापस वही आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। आपको बेसिकली दिमाग लगाना था, इसका वैल्यू को आपको 2 करना है। 2 करोगे तो दोनों a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर सेट हो जाएगा 10 में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, लेट एस बी द सॉल्यूशन। ये कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपके पास में 25th का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। ये सवाल आपके पास में 25th का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। ठीक है ना, 25th का मॉर्निंग का सवाल है। एस एक सेट दिया हुआ है, अल्फा लॉग बेस 2 9 2 पावर अल्फा -4 प्लस 13 माइनस लॉग बेस 2 5/2 3 पावर 2 अल्फा -4 प्लस 1 = 2। then the maximum value of beta for which the equation x² - 2 summation alpha belongs to s whole square x plus अल्फा बिलोंग्स टू एस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर बीटा = 0 रियल रूट्स। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। कैसा है ये? लॉग ऑफ बेस 2 9 पावर 2 अल्फा -4 प्लस 13 माइनस लॉग बेस 2 5/2 3 पावर 2 अल्फा -4 2 3 पावर 2 अल्फा -4 प्लस 1 = 2। इसमें क्या करो आप, ये 9 पावर 2 अल्फा -4 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 2 पावर अल्फा -4 और 3 पावर 2 अल्फा -4। तो आई कैन राइट 3 पावर 2 अल्फा -4 का अपन क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग बेस 2। ध्यान से देखिएगा, यहां पर में 9 है तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 13 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5/2 टी प्लस 1 = 2। और 2 को लिख सकते हैं लॉग बेस 2 4, लॉग बेस 2 4। तो इसको लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 13 = 4 इंटू 5/2 टी प्लस 1। तो यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13 = ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टी प्लस 4। तो यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर -10 टी, टी स्क्वायर -10 टी प्लस 9 = 0। तो यहां से t = 1 और t = 1 और t = 9। ठीक है ना, t = 1 और t = 9। तो देख लेते हैं, यानी 3 पावर 2 अल्फा -4 = 9, तो 3 स्क्वायर। तो यहां से 2 अल्फा -4 = 2, तो 2 अल्फा = 6, यानी अल्फा = 3। अल्फा का एक वैल्यू कितना मिल गया? 3। और जब टी का वैल्यू 1 करेंगे तो 3 पावर 2 अल्फा -4 = 1, तो 3 पावर कितना हो जाएगा? 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 2। यानी अल्फा का एक वैल्यू 3 आया, अल्फा का एक वैल्यू कितना आया? 2। तो ये जो इक्वेशन है इसको पहले लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा? x² -2, यहां पर समेशन अल्फा का होल स्क्वायर। समेशन अल्फा यानी 3 + 2 का होल स्क्वायर x, यानी 2 × 3 + 2 का होल स्क्वायर x प्लस समेशन अल्फा +1 होल स्क्वायर बीटा, अल्फा +1 होल स्क्वायर बीटा, यानी समेशन आपको क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा आपके पास में 3 + 1 होल स्क्वायर, 3 + 1 होल स्क्वायर बीटा, यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर बीटा, यानी प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर बीटा प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर बीटा = 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 50
x प्लस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी प्लस 25 बीटा इक्वल टू 0। और इसका क्या है, रियल रूट्स है। इसका क्या है, रियल रूट्स है। आपको बता रहा है रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर में हो जाएगा बीटा लेस देन इक्वल टू 25। बीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो यहां पर में बीटा मैक्स आपके पास में कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मार्क करके रखिए। इसमें लॉग का भी आपको कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है ना। आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि लॉग के अंदर में जो भी नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए डोमेन का चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। अल्फा का वैल्यू 2 और 3 आया तो 2 रियल रूट आया और यहां से अल्फा समेशन करके निकाल देंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं बच्चों। देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। इफ द रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0 फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रियल रूट इज 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा। यानी a का वैल्यू जिसके कारण दोनों में कॉमन रियल रूट है वो 3/2 रूट बीटा। यानी a का वैल्यू कितने के बराबर है, 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा। और कॉमन रूट है दोनों में, तो कॉमन रूट है तो आपको क्या पता करना है, आपको बताना है बीटा का वैल्यू बताना है। ये कौन से शिफ्ट का सवाल है, ये 30 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है बच्चों। ये आपके पास में 30 जनवरी का इवनिंग का शिफ्ट का सवाल है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कॉमन रूट के लिए क्या करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, सीख के रख लीजिए। यहां पर में एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहां पर में एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन रूट यानी अल्फा, अल्फा मतलब x, तो दोनों को घटा देते हैं। जैसे अगर इसको यहाँ अल्फा स्क्वायर लिख दोगे 5a अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा, तो हम एक्स में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो प्लस प्लस माइनस इसको घटा दिया तो आपको कितना हो गया, -4 ए एक्स माइनस 4ax प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा यानी कॉमन रूट, क्योंकि x कॉमन रूट है, इसका x कॉमन रूट है, इसका भी x, मतलब दोनों इक्वेशन में x इज कॉमन रूट। तो x का वैल्यू कितने के बराबर, 6/4 है, यानी 3/2a, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये 3/2 है, कोई भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो किसी में भी रख दो, सबसे इजी सेकंड वाले में रख दो। यानी 3/2a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 3/2a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया 9/4a स्क्वायर इक्वल टू 9/4a स्क्वायर इक्वल टू 10 10 प्लस 3 13 यानी 13/2। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है a स्क्वायर इक्वल टू 9/26। तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस होगा बट a इज ग्रेटर देन 0, यानी 9/26। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं, 3/√2 बीटा। तो 2 बीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है, 26, यानी 2 बीटा इक्वल टू 26। तो बीटा कितने के बराबर हो गया, 13 के बराबर हो गया। तो बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, ठीक है ना। देख पा रहे हैं कॉमन रूट का कैसा हम लोग इस तरह का सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा सवाल जेई मेंस में पहले भी आया हुआ है, तो वो सारे सवाल को देख के रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए एक और सवाल है हमारे पास में, ये 31 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। कौन सा शिफ्ट का, 31 का मॉर्निंग का सवाल है, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। सबसे पहले इसको फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, इसको फैक्टर करो, तो क्या होगा, एक फैक्टर x-3 सब में मिल जाएगा। यानी पहला वाला फैक्टर में x-3
इंटू एक्स माइनस वन प्लस दूसरे में एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहां पर मैं इसका फैक्टर हो जाएगा 4x² माइनस 14x, यानी x माइनस थ्री इंटू 4x माइनस टू। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं जैसे ही x को 3 रख दोगे तो x इक्वल टू 3, अगर तीनों में कॉमन है ना, तीनों में क्या है कॉमन, x इक्वल टू 3 पर ये जीरो ये जीरो ये जीरो, यानी एक रूट तो x इक्वल टू 3 हो गया, यानी वन रूट तो कंफर्म है, वन रूट क्या है कंफर्म है। अब इसका मतलब है अब अगला रूट भी हमें निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का डोमेन देख लीजिए, तीनों का डोमेन क्या है। अगर इसका डोमेन को हम लोग देखेंगे, यहां पर मैं इसका फैक्टर कर देते हैं इस तरह से 1 से 3, इसका वे भी कर देखो प्लस माइनस प्लस, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। तो पहला वाला पार्ट का डोमेन आपको ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इसी तरह से दूसरा पार्ट का जब डोमेन सेट करेंगे तो ये -3 + 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसका मतलब दूसरे वाले में भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट, पहला वाला का पार्ट ये था और ये था। तीसरा वाला पार्ट में जब डोमेन को चेक करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/2, 4x माइनस टू का फैक्टर 1/2 और 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके अंदर में भी क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट डोमेन होगा। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन करो तो देखो 3 से इन्फिनिटी तो कॉमन है, यानी x बिलोंग्स टू आपके पास में 3 से इन्फिनिटी तो कॉमन हो गया, यूनियन इसका इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पीछे ये कहां से जाएगा, -3 से जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, ये इसका डोमेन है। तो चलो, जब डोमेन ये निकल गया तो एक फैक्टर x -3 को तो कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या हो गया, आपको जीरो बना रहा है। तो जब इसको x -3 को कैंसिल कर देंगे तो यहां से बचेगा x -1 प्लस x प्लस 3 इक्वल टू √4x-2। अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो बनेगा x -1 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 √2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x², ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो x² में x² -x प्लस 3x, यानी प्लस 2x -3 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 4x-2। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये x प्लस x 2x प्लस 2 उधर जाएगा, 2x प्लस 2 उधर जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2√x² प्लस 2x-3 इक्वल टू, ये 2x इधर जाएगा तो ये जगह 2x-4, यानी 2 इंटू x-2, ये 2 कैंसिल, फिर स्क्वायरिंग करोगे तो x² प्लस 2x-3 इक्वल टू x² -4x, x² -4x प्लस 4। तो आपके पास में x² कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो आपको मिल गया 6x इक्वल टू 7, 6x इक्वल टू 7, और x का वैल्यू इधर आ रहा है 7/6। अब ये जो भी 7/6 है इस डोमेन में आना चाहिए, कौन से वाले पार्ट में, ये वाला डोमेन में आना चाहिए 7/6। क्या ये 7/6 इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा तो 7/6 नहीं है, और -3 से छोटा वो भी नहीं है। इसका मतलब ये जो रूट आया है इस इंटरवल में डोमेन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 7/6 आप डालोगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोई भी फैक्टर देखो, 7/6 आपने डाल दिया, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो 7/6 आपने जैसे ही डाला तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कैसे नेगेटिव हो गया, 7/6 -3, यानी 1 पॉइंट समथिंग -3 नेगेटिव, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग -3 नेगेटिव, और 1 पॉइंट समथिंग प्लस पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1, ओनली वन सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
ये भी क्वेश्चन है बच्चों, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन रूट्स का सवाल है। सवाल कौन से शिफ्ट में आया हुआ है? 29 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये सवाल आपको 29 ऑफ जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। लैम्डा रियल नंबर है, अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन का, और अल्फा गामा इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है ना। तो 3 अल्फा बाई बीटा 4 अल्फा बाई गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिस इक्वेशन का है वो बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसका रूट है आपके पास में ये जो इक्वेशन है 14x² माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। 14x² माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा। ये है इक्वेशन आपके पास में 35x² माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा और गामा। तो सब कॉमन रूट क्या है? अल्फा है, ठीक है ना। कॉमन रूट क्या है? अल्फा है। तो अपन लोग लिख सकते हैं 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां पर आ जाएगा 35 अल्फा स्क्वायर माइनस 53 अल्फा प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसा करो, अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को कैंसिल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्फा स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब प्लस करो, ये माइनस, ये और ये कैंसिल। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये हो जाएगा -310 अल्फा, यानी अल्फा इंटू ये प्लस 212 माइनस 310, यानी +12 और -310, और यहां पर में आ जाएगा +30 लैम्डा, +30 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा, यानी 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से आपको हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? 98, ये वाला आपके पास में हो जाएगा 98, यानी 14 लैम्डा इक्वल टू 98 अल्फा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू आपको आ गया 7 अल्फा, लैम्डा इक्वल टू 7 अल्फा। अब वापस जो हमारे पास में जो हमारे पास में लैम्डा है, ठीक है ना, लैम्डा का वैल्यू अगर इसी इक्वेशन में अगर हम लोग रख दें, इसी किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? लैम्डा की इक्वेशन किसी वैल्यू में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस लैम्डा इक्वल टू 7 अल्फा। जैसे इसमें रख दिया, ये वाला इक्वेशन में रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? +21 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से आपको हो जाएगा 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा इक्वल टू 0, यानी कॉमन रूट 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 0 कॉमन रूट नहीं होगा, क्योंकि 0 कॉमन रूट होने से क्या हो जाएगा? आपके पास में 0 होने के लिए लैम्डा को 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा 0 नहीं होगा, तो अल्फा का जो दूसरा जो जो कॉमन रूट बच रहा है वो कितना हो जाएगा? 14/10, 14 बाई कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू, सॉरी, 14 अल्फा माइनस 10, तो अल्फा इक्वल टू 10/14, अल्फा इक्वल टू 10/14, यानी 5/7। अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 5/7, यानी जो कॉमन रूट है वो अल्फा कितने के बराबर है? 5/7 के बराबर है। अब आपको क्या करना है? बीटा और गामा निकालना है। तो पहला वाला इक्वेशन में देख लो ध्यान से। पहला वाला इक्वेशन में प्रोडक्ट कितना है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 14, और 3/14, और लैम्डा कितने के बराबर है? 7 अल्फा, 7 अल्फा। तो यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल, आपको बीटा का वैल्यू 21, यानी 3/2। बीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 3/2, यानी अल्फा इक्वल टू 5/7, बीटा इक्वल टू 3/2। इसी तरह से तीसरा वाला इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू गामा कितना है? अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 35, यानी 4/35, और लैम्डा कितना है? 7 अल्फा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, ये 5। तो गामा कितने के बराबर है? गामा इक्वल टू 4/5, गामा इक्वल टू 4/5। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 3 अल्फा बाई बीटा है। कितना है? 3 अल्फा बाई बीटा।
3 अल्फा बाई बीटा एंड 3 अल्फा बाई बीटा एंड 4 अल्फा बाई गामा एंड 4 अल्फा बाई गामा। तो 3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 5/7, 3 इंटू 5/7 डिवाइड बाई बीटा कितना है 3 बीटा आपके पास में 3/2। तो ये आपके पास में जो रूट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन दोनों को सम कर लीजिए यहां पर में, तो कितने के बराबर होगा, ये 3 3 कैंसिल, ये हो गया आपके पास में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक रूट हो जाएगा 10/7। इसी तरह से 4 इंटू अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 5/7 डिवाइड बाई गामा 4/5 डिवाइड बाई 5, तो 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स यहां पर मैं 35/7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 49 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना बन पा रहा है, ध्यान से देखिए, ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x² माइनस 7 इंटू 35x प्लस 250 इक्वल टू 0, यानी 7x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 7x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगा, कौन सा आंसर आ रहा है इस सवाल का, आपके पास आ रहा है यहाँ पर में, सॉरी यहाँ पर में 7 नहीं होगा, 49 आ जाएगा, ठीक है ना, 49। तो 49x² माइनस 245x प्लस 250, यानी 49x² माइनस 245x प्लस 250, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको करना है, ठीक है ना, रेस्ट इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। 49x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन 3, 49x² माइनस 245x प्लस 250 इक्वल टू 0। एक और सवाल है हमारे पास में, ये सवाल आपके पास में आया हुआ है, ये सवाल आपके पास में 1 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, 1 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट में, 1 फेब का इवनिंग शिफ्ट में, सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल -1 to 3। तो सबसे पहले क्या करो, fx को ब्रेक कर दो, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ये वाला इसका 2 फैक्टर होगा, कौन सा फैक्टर है, आपके पास में एक रूट बनेगा 2 और 3, और इसका साइन स्कीम देखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको कहां तक चलाना है ये इंटरवल को, आपको ये -1 to 3, तो आपको -1 से 3 के बीच में चलाना है। तो -1 से 3 के बीच में कैसे चलाना है, तो -1 से लेके आपको 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक तो -1 से लेके 2 तक ये वाला पार्ट में ब्रेक होगा, और दूसरा वाला ब्रेक होगा इस इंटरवल में। ये वाला इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला इंटरवल में नेगेटिव। इसका मतलब आपको ब्रेक करना है fx इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2। ये अंदर में क्या रहा, पॉजिटिव, कौन से पार्ट में पॉजिटिव रहा, -1 से 2 के बीच में, यानी -1 से लेके 2 के बीच में। और जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 8, x² माइनस 8x प्लस 8, ये आपको यहां पर में मिल गया, ये -1 से लेकर 2 के बीच में। इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट
जब अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो जाए। अंदर वाला पार्ट नेगेटिव किसके बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में, तो यानी मॉड का वैल्यू जब अंदर में नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, यानी प्लस 5x माइनस 3x यानी प्लस 2x, और माइनस 6 प्लस 2 यानी माइनस 4। ये कौन से इंटरवल में है, 2 से लेके आपको 3 के बीच में। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं इस इंटरवल में एफ एक्स ये है, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा ग्राफ भी देखना होता है, एफ डैश एक्स कितने के बराबर हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास में 2x माइनस 8, और 2x माइनस 8 का वैल्यू इस इंटरवल में आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 8 का वैल्यू इस इंटरवल में नेगेटिव, इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कुछ इस तरह का एफ एक्स क्वाड्रेटिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर में दो वैल्यू निकालना होगा, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस वन कितना लिखेंगे, देखो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 8 यानी एफ ऑफ माइनस वन 17 आ गया, और एफ ऑफ टू कितना आएगा, 4 माइनस 16 प्लस 8, 4 माइनस 16 प्लस 8 यानी 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 यानी माइनस 4, एफ ऑफ टू कितने के बराबर हो गया, माइनस 4। इसी तरह से इस इंटरवल में भी जो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे वो कितने के बराबर होगा, माइनस 2x प्लस 2 इस इंटरवल में, और माइनस 2x प्लस 2 इस इंटरवल में क्या होगा, लेस देन 0, यानी फिर से एफ ऑफ टू निकालेंगे, एफ ऑफ टू कितने के बराबर होगा इस इंटरवल में, ये फिर से एफ ऑफ टू माइनस 4 ही देगा क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। एफ ऑफ टू माइनस 4 और एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, ये -9 प्लस 6 माइनस 4 यानी -9 प्लस 2 यानी -7। तो आपको 4 वैल्यू मिल रहा है, 17 -4 -7। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सा वाला है, मैक्सिमम वैल्यू 17 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, -7, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी इस पूरे इंटरवल में एफ एक्स का जो मैक्सिमम है वो कितने के बराबर है, 17 के बराबर है, और मिनिमम कितने के बराबर है, -7। तो दोनों का सम पूछ रहा है, सम यानी 17 माइनस 7 कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पूरा नहीं है, कुछ पार्ट में है, तो ये वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक कैसा था, डिक्रीजिंग था, और इसमें भी क्वाड्रेटिक वाला पूरा कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी पूरा इस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ही जा रहा है, पूरा डिक्रीजिंग ही जा रहा है। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा ग्राफ। एक तो यहां पर में -1, एक है आपके पास में 2 और 3, तो -1 पर वैल्यू कितना है, 17, -1 पर 17, और 2 पर आपको है -4, और 3 पर कितना है, -7। तो मैक्सिमम 17, मिनिमम कितना है, -7, तो सम आपके पास में आ गया 10। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, ये हमारे पास में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 एंड इट्स अदर रूट लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। इसका मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ होगा बच्चों, ये अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। एक रूट आपका 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, एंड ये एफ ऑफ वन पॉजिटिव एंड एफ ऑफ टू नेगेटिव एंड एफ ऑफ थ्री क्या होगा, पॉजिटिव, एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। तो चलिए अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे तो बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू 2 इंटू के माइनस 8k ग्रेटर देन 0, तो यहां से k लेस देन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 यानी 2 माइनस 8 प्लस k ग्रेटर देन 0 यानी k ग्रेटर देन आपको हो जाएगा 6। इसी तरह से एफ ऑफ 2 लेस देन 0, एफ ऑफ 2
यानी 2 into 4, 2 into 4, 8 माइनस f(2), 8 माइनस 16 प्लस k लेस देन 0, यानी k लेस देन आपको फिर से क्या मिल गया 8, और f(3) ग्रेटर देन 0, f(3) ग्रेटर देन 0 करेंगे तो हो जाएगा 3 9, यानी 18 माइनस f(3) यानी 24 प्लस के, 18 माइनस 24 प्लस के, f(3) ग्रेटर देन 0, यानी k ग्रेटर देन 6, k ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 6। तो आपके पास जो फाइनल इंटरवल हो रहा है वो 6 और 8 के बीच में आ रहा है, 6 और 8 के बीच में। और बोला जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा इंटीजर आ जाएगा, k इक्वल टू 7, यानी जो आपके पास में k का इंटीजर वैल्यू होगा वो ओनली वन इंटीजर वैल्यू होगा, वो कौन सा होगा, k इक्वल टू 7, यानी वन इंटीजर आएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सवाल कौन से शिफ्ट में आया हुआ है, एक सेकंड रुकिए। ये सवाल आपको फर्स्ट का इवनिंग में, फर्स्ट फेब का इवनिंग में आया हुआ था, ठीक है। अगला सवाल जो फाइनल सवाल है हमारे पास में, ये 24 का इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बहुत इजी सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x प्लस 1/x को t ले लो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये t तो कितना हो जाएगा 3t² माइनस 2t, 3t² माइनस 2t, ये -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 यानी -1 इक्वल टू 0। यहां पर मैं 3t² माइनस 2t माइनस 6 प्लस 5, तो यहां से हो जाएगा 3t² माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 3t इंटू t माइनस 1 प्लस 1 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको t का वैल्यू 1 मिल रहा है और t का वैल्यू कितना मिल रहा है, -1/3। एक चीज ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का वैल्यू 1 और x प्लस 1/x का वैल्यू -1/3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो यहां से देख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0, तो नो रियल रूट। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1/3, जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहां से दोनों का कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, इसका मतलब है नो रियल सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको AMGM से भी लगा सकते हैं। एक से ध्यान रखना होता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, और x प्लस 1/x का वैल्यू -2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो 1 और -1/3 होगा 1 से बड़ा हो जाएगा और -1/3 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी दोनों जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर में कहीं ना कहीं आ रहा है आपके पास में -2, यहां पर में आ रहा है -2 और यहां पर आ रहा है 2, यानी कहीं ना कहीं ये वाला जो वैल्यू है ये आपको 2 से बड़ा होता है और -2 से क्या होता है, छोटा। और आपके पास में जो नंबर है यहाँ पर में, ये आपके पास में है 1 है, कहीं ना कहीं 1 यहाँ पर है,